कक्षा 10 गणित पार्ट 2 बहुपद का एक क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1। इसमें हमें शून्यकों का योगफल बताना है। शून्यकों का योगफल बताना है तो सबसे पहले हमें इनके गुणांक लिखने होंगे। इनके जो गुणांक है उनको लिखने होंगे। तो यहाँ पे जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद उसका जो व्यापक रूप होता है ax² + bx और +c ये होता है। तो a बराबर इसमें कितना आ जाएगा, a बराबर इसमें 4 है और यहाँ पे जो b है यहाँ पे कितना है -4 है और यहाँ पे c बराबर कितना है 1 है, यानी कि a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब हमें शून्यकों का योगफल बताना है। तो शून्यकों का योगफल के लिए जो सूत्र होता है अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है -b/, ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। इससे हमें काम करना होगा। तो यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये वाला जो माइनस है सूत्र का ये माइनस लगा देना है और जो b है b बराबर कितना है इसमें -4 है, -4 ये लिख देना है और बटे a का जो मान है वो कितना है इसमें 4 है तो 4 कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे फिर से अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 और बटे 4। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कितना मिला 1/1 और 1/1 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा बराबर कितना मिलेगा 1, यानी कि इस क्वेश्चन में मूलों का जो योगफल है वो कितना है 1 है, यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वो कितना है इसमें 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x² + 5x - 2। इसमें भी शून्यकों का योगफल बताना है, यानी कि मूलों का योगफल बताना है। ठीक, तो इससे पहले हमें क्या करना है, इनके गुणांक लिख लेना है। गुणांक यानी कि a बराबर इसमें कितना है 3 है, a बराबर 3 और यहाँ पे जो b है वो हो जाएगा 5 और यहाँ पे जो c है वो कितना हो जाएगा -2। अब मूलों का जो योगफल होता है यानी मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, तो उसके लिए जो सूत्र होता है अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये सूत्र होता है। इस पे हमें मान रख देना है। तो यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा और ये वाला माइनस कर देना है और b का मान जो है इसमें कितना है 5 है लिख देना है और बटे a का जो मान है वो कितना है 3 है। ये क्वेश्चन इनका आंसर आया -5/3, यानी कि इस बहुपद का जो मूलों का योगफल है यानी शून्यकों का योगफल है वो कितना है -5/3 है। अब अगला जो क्वेश्चन है 1/4, -1, ये क्या है मूलों का योगफल, ये वाला यानी 1/4 मूलों का योगफल है और -1 ये मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल है या शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अब यहाँ से हमें द्विघात बहुपद बताना है या बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया गया है 1/4 ये क्या है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। तो यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल वो कितना है 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा गुणे बीटा ये कितना दिया गया है -1 है। अब हमें बहुपद बताना है इसमें या बनाना है। तो बहुपद के लिए जो सूत्र होता है वो होता है x² - ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और यहाँ पे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र से हमें बहुपद तैयार करना है। x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है मूलों का गुणनफल है और ये मूलों का योगफल है। अब इसमें मान रखेंगे बस आराम से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x² है x² करना है लिखना है और यहाँ पे माइनस लगा देना है और अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो योगफल मिला है यानी शून्यकों का
जो योगफल मिला है वो कितना है, 1/4 है। तो यहाँ पे हमें 1/4 कर देना है और यहाँ पे x कर देना है और यहाँ पे प्लस कर देना है। अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। अब इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1/4 और यहाँ पे x और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1। अब इसमें 4 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x²। अब 4 से गुणा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि बटे के नीचे 4 है। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ से 4 हट जाएगा, इसलिए हम गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस, और जब 4 से जब 1/4 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा केवल 1x। तो 1x हम नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, केवल x लिखेंगे। और यहाँ पे -4 × 4, ये हो जाएगा इनका बहुपद। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें 0, -5, इसमें भी हमें बहुपद ही बनाना है या बताना है। तो ये क्या है, 0 क्या है, मूलों का योगफल है और ये क्या है, मूलों का गुणनफल है। यानी कि अल्फ़ा और प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना है, इसमें 0 है। और अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना है, √5। यानी कि मूलों का जो योगफल है वो 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना है, √5 है। तो अब यहाँ से हमें बहुपद तैयार करना है। तो बहुपद के लिए जो यहाँ पे सूत्र बनेगा, बहुपद का जो सूत्र बनेगा, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा और प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर x और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ख़त्म इनका। तो सूत्र का है x² लिखना है, फिर माइनस, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और ब्रैकेट के बाहर x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ब्रैकेट बंद। अब इसमें मान रख देना है। यहाँ पे जो x² है x² कर देना है, ये वाला माइनस कर देना है और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 0 कर देना है और यहाँ पे x कर देना है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना है, इसमें √5। अब सबको ब्रैकेट से बाहर कर देना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा x² और यहाँ पे जो माइनस है 0 का x से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0x और प्लस यहाँ पे आ जाएगा √5। और यहाँ पे जो 0x है ना, जो 0x है इसका कोई मतलब नहीं बचा इसमें, तो इसमें लिखना है हमें x² और प्लस √5, ये हो जाएगा इनका आंसर।